गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा। संज्ञा के भेद तीन होते हैं, कल पढ़ लिया था हमने। आज जातिवाचक के जो दो उपभेद हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था जातिवाचक के अंतर्गत। जातिवाचक में मैंने आपको उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण समस्त बताए थे। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में जो इसके अंतर होते हैं उनके बारे में बताया था। उसके बाद में आपको बताया था कि जातिवाचक के बाद में जो उनके दो उपभेद हैं वो किस प्रकार आए। तो वो कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण की नकल करते हुए हिंदी में भी समूहवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा दो भेद बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं। ये भी आपने पढ़ लिया था। आइए तो बात करते हैं हम आज समूह या समुदायवाचक के बारे में, है ना। जातिवाचक का उपभेद ही है, तो देख लीजिएगा। समूह या समुदायवाचक, जिस संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह का बोध हो, है ना। किसी समूह या ग्रुप के बारे में जब बताते हैं तो उसके लिए समूह या समुदायवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, या इसके अंतर्गत ये समस्त शब्द आते हैं। जैसे पुलिस। पुलिस दिखने में एक वचन का शब्द है, लेकिन ये एक वचन का नहीं है, क्योंकि पुलिस अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलेवार अलग अलग होती हैं। अर्थात पुलिस शब्द है वो बहुवचन का है। और पुलिस शब्द, वैसे पुलिस किसी एक व्यक्ति से पुलिस वाला हो तो उससे नहीं बनता है। ये पुलिस वालों का जब पूरी टोली होती है, पूरा ग्रुप होता है, तभी पुलिस कहा जाता है। अतः ये बहुवचन का शब्द है और समूह का बोध करवा रहा है। पुस्तकालय। पुस्तकालय किसी एक पुस्तक से नहीं बनता है, हजारों पुस्तकें होती हैं, है ना। पुस्तकों का आलय, है ना, घर, तब जाके पुस्तकालय बनता है। दल। दल भी किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बनता है ना। समिति। समिति भी सेम यही है दल की तरह, है ना। समस्त लोग मिलते हैं तब समिति बनती है। आयोग। आयोग भी वही है। परिवार। परिवार में भी समस्त सदस्य होते हैं तब जाके एक परिवार का निर्माण होता है। सेना। सेना में भी सैनिक मिलते हैं तब सेना का निर्माण होता है। अकेला सैनिक हो, अकेला फौजी हो तो उसे सेना हम नहीं कह सकते हैं। दल आ गया। गिरोह। गिरोह में भी खूब सारे तस्कर होते हैं, जो भी होते हैं उनका जो गिरोह होता है उसे बोलते हैं गिरोह। जत्था। जत्था शब्द है, यह तद्भव शब्द है और यह यूथ से बना हुआ शब्द है, ध्यान रहे, है ना। इसका मतलब भी लोगों का काफिला या समूह होता है। टोली। टोली भी किसी एक व्यक्ति विशेष से न बनती है ना। बच्चों की टोली, वानरों की टोली, कुछ भी हो सकता है। झुंड। झुंड भी किसी समूह विशेष का बोध कराता है। सभा। सभा भी किसी समूह विशेष का बोध कराता है। काफिला, है ना, ध्यान रहे। तो ये समस्त शब्द है वो समुदाय या फिर समूह का बोध कराते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष का बोध न करवाते हैं। आइए आगे जानते हैं हम दूसरा अपना द्रव्यवाचक के बारे में। तो द्रव्यवाचक, इसका दूसरा नाम है पदार्थवाचक भी कहते हैं इसे। मित्रों, इसके अंतर्गत वे शब्द आते हैं, देखिए परिभाषा। वे संज्ञा शब्द, है ना, या फिर वस्तुएं जिन्हें मापा, तोला और मनोवांछित आकार दिया जा सके, है ना। आकार विकार जो भी हो उनको उसके अंतर्गत रखा जा सके, उसे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक कहेंगे। इसके अंतर्गत जितने भी आप सामान लेते हैं, जो सामान आते हैं जिनको मापा, तोला, नापा जा सके, उनके लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। देख लीजिएगा, जैसे लकड़ी, ऊन, सोना, फल, मिठाई, दूध, पेट्रोल, पानी, चांदी, पीतल आदि शब्द द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, कई बार ऐसा होता है जब द्रव्य या पदार्थवाचक अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में नहीं होते हैं तो मूल रूप से आपको इन्हें भी जातिवाचक के अंतर्गत ही रखना है। लेकिन आपको यदि द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी मिल जाए ऑप्शन में तो आपको इनका अलग अलग रूपांतरण करके ही उत्तर देना है। इनके बाद में तीसरा अपना है भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत देखिएगा, जो शब्द किसी पदार्थ की या वस्तु की या व्यक्ति की अवस्था, दशा, भाव, गुण व दोष का बोध करवाते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए इनके अंतर्गत आने वाले शब्द है ना, किसी भी व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो या कोई पदार्थ हो, उनकी अवस्थाएं, उनकी दशा, उनके दोष, उनके गुण, उनकी क्वालिटी, उनके बारे में बताया जाता है भाववाचक के अंतर्गत। तो देखिएगा भाववाचक में आने वाले शब्द जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मोटापा में मूल शब्द है वो मोटा है और आपा है इसमें वो प्रत्यय है। मिठास, यहाँ पे यदि मिठाई होता तो वो जातिवाचक के अंतर्गत या फिर द्रव्य या पदार्थवाचक के अंतर्गत आता है ना। मिठाई होता तो मीठा होता तो एक विशेषण गुणवाचक विशेषण में आ जाता है ना, लेकिन यहाँ पे मिठास है ना, ये मतलब गुण बता रहा है तो मिठास हो गया भाववाचक के अंतर्गत। उमंग, चढ़ाई, थकावट, मानवता, दानवता, चतुराई, जवानी, लंबाई, मित्रता, मुस्कुराहट, अपनापन, प्यास, भूख, चोरी, क्रोध, सुंदरता, हरियाली आदि शब्द इसके अंतर्गत आते हैं भाववाचक में। आइए अब जानते हैं हम मतलब अलग अलग शब्दों से भाववाचक संज्ञा निर्माण कैसे होता है। जैसे जातिवाचक है, सर्वनाम से है, विशेषण से है, क्रियाओं से है, अव्यय शब्दों से है। इन सभी से हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा निर्माण के बारे में सीखेंगे। और भी अनेक प्रकार है उनके, उनसे हम जातिवाचक किए भाववाचक संज्ञा निर्माण सीखेंगे। तो देखते हैं हम जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा निर्माण करना। जैसे मित्र, मित्र से मित्रता, प्रभु, प्रभुता, बच्चा, बचपन, मूर्ख, मूर्खता, डाकू, डकैती, मनुष्य, मनुष्यता, शैतान, शैतानी, माता, मातृत्व, युवक, यौवन है ना। यौवन शब्द तत्सम का है, तद्भव हो गया तब हो जाएगा जौबन, ध्यान रहे। पात्र, पात्रता, इंसान, इंसानियत, साधु, साधुता, वकील, वकालत, भाई, भाईचारा है ना। सेवक, सेवा, अध्यापक, अध्यापन है ना। शिक्षक होता तो शिक्षण आ जाता। भ्राता, भ्रातत्व, महात्मा, महात्मय। उसके बाद में आगे देखिएगा सर्वनाम शब्दों से। जैसे सर्व, सर्व का मतलब सभी, तो सर्व से सर्वस्व। अहम, अहम से अहंकार। निज, निज से निजता, निज का मतलब स्वयं। सर्वनाम का छठा प्रकार है, छठा भेद है, बताऊंगा इसके बारे में आपको सर्वनाम में। अपना, अपनत्व। मम से ममत्व। आगे देखिएगा उसके बाद में तीसरा भेद है विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्माण। विशेषण शब्दों से जैसे अच्छा, अच्छा से बन जाएगा अच्छाई। सुंदर, सुंदर से सुंदरता या फिर सौंदर्य। सफल, सफल से सफलता। अमीर से अमीरी। शीघ्र, शीघ्रता। बहुत, बहुतायत। भिन्न, भिन्नता। मीठा, मिठास, मीठा यहाँ पे विशेषण है, ध्यान रहे, अभी बताया था आपको। तीखापन, तीखा से तीखापन। नीच, नीच से नीचता। ऊंचा, ऊंचाई। बूढ़ा, बुढ़ापा। काला, कालापन। शूर, शूरता या फिर शौर्य। उसके बाद में
क्रिया से। चौथा है इसका क्रिया से कैसे बनते हैं। क्रिया की आप परिभाषा जानते हैं, जिन शब्दों के पीछे ना शब्द आता है वो क्रिया होती हैं, और जिनके पीछे ना नहीं आता है वो संस्कृत की धातु होती हैं। ध्यान रहे मित्रों, ठीक है ना। तो देखते हैं हम, जैसे पढ़ना, पढ़ना से पढ़ाई, खोजना, खोज, जीतना, जीत, चलना, चाल या फिर चलन, खेलना, खेल, हंसना, हंसी, जोड़ना, जोड़, पूजना, पूजन, है ना, बोलना, बोल, नाचना, नाच, घटाना, घटाव, दौड़ना, दौड़, रोना, रुलाई, थकना, थकावट, है ना, सजाना, सजावट भी हो सकता है, आपको ध्यान है इतना। तो उसके बाद में अव्यय शब्द, अव्यय से, अव्यय शब्दों से जैसे भीतर, भीतर से भीतरी, ऊपर, ऊपर से ऊपरी, दूर, दूर से दूरी, समीप से सामीप्य, परस्पर से पारस्परिक, व्यवहार से व्यावहारिक, निकट से निकटता, और शीघ्र से शीघ्रता। आइए बात करते हैं हम अब कुछ वे भाववाचक से संज्ञा से, जो भाववाचक संज्ञा होती है उनसे जातिवाचक कैसे बनते हैं, है ना। कुछ ऐसे वाक्य आते हैं मित्रों, वाक्य के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं तब कई बार दिक्कत आती है, तो ध्यान रहे, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो अपना प्रथम प्रकार है वो है भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा कैसे कन्वर्ट होती है, कैसे बदलती है। तो जब भाववाचक से जातिवाचक बनेगी तो उसके लिए जो भाववाचक होती है, भाववाचक संज्ञा का बहुवचन कर दिया जाता है। बहुवचन करने पर वह जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। जैसे अपना शब्द है ऊंचाई, क्या शब्द है, ऊंचाई। ऊंचाई शब्द है वो सभी जानते हैं आप, एक भाववाचक संज्ञा है क्योंकि ये विशेषण से निर्मित है। विशेषण होता है इसमें ऊंचा, है ना, स्थिति का बोध कराता है। विशेषण गुणवाचक विशेषण है इसमें। तो ऊंचाई से बना हुआ है अपना ऊंचाइया, तो ऊंचाइया शब्द हो गया ये बहुवचन। अब वाक्य प्रयोग में देख लीजिएगा, जैसे ऊंचाइया देखनी है तो हिमालय की देखो। यहाँ पे ऊंचाई शब्द होता, सिर्फ ऊंचाई होता तो ये होता भाववाचक के अंतर्गत, लेकिन शब्द है अपना ऊंचाइयां, तो ये हो गया जातिवाचक के अंतर्गत। ध्यान रहे कभी भी। दूसरा शब्द एक और है, जैसे प्रार्थना, प्रार्थना शब्द, प्रार्थना शब्द है ये आता है अपना भाववाचक के अंतर्गत, लेकिन इसका बहुवचन कर दे, बहुवचन बन जाएगा इसका प्रार्थनाएं। तो प्रार्थनाएं शब्द जब वाक्य प्रयोग में होगा तो प्रार्थनाएं भाववाचक से जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाएगी। देख लीजिएगा, एक वाक्य बनाकर बता रहा हूं आपको, जैसे सभी की प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होती, तो यहाँ पे प्रार्थनाएं बहुवचन हो गया, अतः ये शब्द अब भाववाचक का होकर भी जातिवाचक में बदल चुका है। उसी प्रकार दूसरा प्रकार देख लीजिएगा ऐसे ही दूसरे में है व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग। शब्द होगा वो व्यक्तिवाचक का होगा, लेकिन उसका जो वाक्य प्रयोग होगा वो जातिवाचक के अंतर्गत होगा। कैसे, देखिएगा, जैसे देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए थे। मित्रों, आप विभीषण शब्द से, विभीषण से अच्छी तरीके से वाकिफ हो। आपने रामायण देखी होगी। जो विभीषण होता है वह लंकापति रावण का अनुज होता है, छोटा भाई होता है, आप सभी जानते हैं उसको। बाद में राजद्रोह या मतलब विद्रोही कहा गया था उसको, तो देख लीजिएगा थोड़ा उसके बारे में। तो देश में, अब मैं वाक्य प्रयोग कर रहा हूं, है ना, शब्द है व्यक्तिवाचक का, लेकिन वाक्य प्रयोग में देखिए वो जातिवाचक का कैसे बन जाता है। जैसे देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए, यहाँ पे विभीषण शब्द है वह व्यक्तिवाचक का ही है।
विभीषण आप सभी जानते हैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, लेकिन इस शब्द को संज्ञा किसकी दी गई है? कहने का मतलब जो विभीषण शब्द है, विभीषण को इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसने अपने देश की, अपने यहाँ की पोल खोल दी थी, है ना, इसीलिए तो विभीषण को इसीलिए ऐसा कहा जाता है। वो भी धोखेबाज था, है ना, पोल खोल देने वाला था। इसकी वजह से ही लंका पति रावण हार गया था या उसको मारा गया था। तो इस वाक्य में ऐसे लोगों का, ये विभीषण शब्द वो ऐसे लोगों का सूचक है, ऐसे लोगों को इंगित कर रहा है जो लोग अपने देश की पोल खोलते हैं, है ना, अपने देश के भेद बताते हैं, उन्हें विभीषण कहा जाता है। तो यहाँ पे ये जातिवाचक का है। लेकिन दूसरा शब्द देखिए, वाक्य देखिए, जैसे विभीषण रावण का भाई था। यहाँ पे विभीषण बिल्कुल नॉर्मली व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है, इसमें है ना, और वाक्य प्रयोग में भी ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत ही आ रहा है क्योंकि नॉर्मली विभीषण का नाम ही आया है। और दूसरा इसमें देख लीजिएगा रावण का भाई था, ऐसे बता रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा वाक्य एक और देखिए कि देश में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद आप जानते हैं, जयचंद एक गढ़वाल शासक था। पृथ्वीराज चौहान का आपने नाम सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान था, उसकी जो प्रेमिका थी वह थी संयोगिता, और वह संयोगिता जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी जो उसकी प्रेमिका थी। उसके बाद में जो जयचंद था उसने पृथ्वीराज के दुश्मनों को उसका भेद बता दिया था, अर्थात वह भी धोखेबाज या फिर गद्दार था, इसलिए जयचंद कहा जाता है। जयचंदों की कमी नहीं थी। तो यहाँ पर जयचंदो है वो उन धोखेबाजों के लिए है जो धोखेबाज या गद्दार होते हैं, उनके लिए जयचंद को काम में लिया जाता है। इस शब्द को ध्यान रहे। एक और वाक्य समझ लीजिएगा, जैसे भारत तो सीता सावित्री का देश है ना। सीता आप सभी जानते हैं, सीता माता अपनी राम जी की रामायण में देखते हैं आप, है ना, भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता, है ना। और सावित्री ये भी मतलब पतिव्रता थी, है ना, पति के नियमों का, पति के पीछे ही रहने वाले, पति की अनुगामी, उसे पतिव्रता कहने वाली कहा जाता है। तो भारत तो सीता सावित्री का देश है। कहने का मतलब ये सब तो व्यक्तिवाचक के ही हैं, लेकिन यहाँ पे सीता और सावित्री वे औरतें हैं जो पतिव्रता हैं, अर्थात यह सीता और सावित्री भारत देश की तमाम नारियों के बारे में है, तमाम भारत की नारियों के बारे में है जो पतिव्रता हैं, उनके बारे में ये सब काम में लिया जाता है। आगे देखिएगा तीसरा भेद, जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग। जैसे जातिवाचक का शब्द होगा और उसका प्रयोग व्यक्तिवाचक के अंतर्गत होगा। जैसे नेताजी ने देश को स्वतंत्र करवाया। नेताजी शब्द पढ़ते ही आपके दिमाग में नेताजी और उसके बाद में देश को स्वतंत्र करवाया, तो नेताजी शब्द पढ़ते ही आपके दिमाग में एक ही बात, मतलब एक ही व्यक्ति आता है, वो है अपने सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी थी, आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, जानते हैं आप सभी। तो नेताजी शब्द आते ही आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि नेताजी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा देख लीजिएगा, आज हमारे शहर में नेता आए। यहाँ पे नेता है वो जातिवाचक शब्द है, ध्यान रहे, है ना। उसी प्रकार आगे, जैसे महात्मा ने देश के लिए अपना बलिदान दिया। यहाँ पे महात्मा है वो महात्मा गांधी, अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा, तो यहाँ पे महात्मा शब्द हो गया व्यक्तिवाचक का, क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में बात की जा रही है पर्सनली। दूसरे में देखिए, आज महात्मा मेरे घर पधारे। यहाँ पे जो महात्मा है वह किसी महान आत्मा अर्थात महान पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये महात्मा शब्द है वो जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। ओके मित्रों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो अपना आएगा कल। ओके, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू।